बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में जिसे नालंदा, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान नाम दिए हो, वही बिहार आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र, आज बेरोजगारी और पलायन का प्रतीक क्यों? आइए जानते हैं ऐसे कई कारण जिन्होंने बिहार की कहानी बदल दी। 5वीं से 12वीं सदी तक बिहार का नाम था शिक्षा और संस्कृति का बादशाह। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 टीचर्स रहते और पढ़ाते थे। यहाँ धर्म, दर्शन, ग्रंथ, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भाषा, विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और अन्य देशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आप समझ सकते हैं कि 10,000 विद्यार्थी, इसका मतलब विश्वविद्यालय कितनी बड़ी होगी। लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई महीनों तक जलती रहीं। जमींदारी प्रथा की बेड़ियां। ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई जमींदारी व्यवस्था ने किसानों को बंधुआ मजदूर जैसा बना दिया। खेत उनकी मगर मुनाफा जमींदार का। आज भी बटाईदारी प्रथा कई जगह प्रचलित है, जो गरीबी का चक्र बनाए रखती है। भूगोल की मार और बाढ़ और सुखाड़। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी चारों तरफ राज्यों और देश से घिरा हुआ है। यानी उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि नेपाल से आने वाली कोसी और गंडक नदियां, जो ही नेपाल में पानी की मात्रा बढ़ता है तो सीधे तौर पर वह पानी बिहार में छोड़ देता है। जैसे बिहार में हर साल तबाही होती है, भारी बाढ़ से सड़कें टूटती है, फसल बह जाता है। पिछले 50 सालों में बिहार के 68% इलाकों में कम से कम एक बार बाढ़ आ ही गई है। बिहार में उद्योगों की कमी। बिहार के उद्योगों की कमी के प्रमुख कारण है, नंबर 1 है बिहार का विभाजन। जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड राज्य बना सन 2000 में, तब बिहार का बड़ा हिस्सा जो खनिज संपदा, कोयला, लो आयस, बॉक्साइड, सारा हिस्सा झारखंड में चला गया। साथ ही कुछ बड़े उद्योग जैसे स्टील पावर और माइनिंग पर आधारित बड़े बड़े इंडस्ट्री झारखंड में ही रह गया, जिसका कारण बिहार में न तो खनिज संसाधन बचा और न ही उद्योग के लिए कच्चे माल बचा। दूसरा बड़ा कारण है वो है बुनियादी ढांचे की कमी। जैसे उद्योग के लिए बिजली, पानी, परिवहन और सड़कों की विशेष जरूरत होती है, लेकिन बिहार में लंबे समय तक बिजली का संकट रहा। गांव में लगभग 10-12 घंटे तक बिजली नहीं रहता था। साथ ही सड़क और रेल नेटवर्क अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है बिहार का। तीसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। लंबे समय तक जो है ना, वो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या रहा है। अगर कोई बड़े उद्योगपति बिहार में आवे तो बेचारा सुरक्षा ही नहीं मिलता था। उसको ये डर हमेशा लगा रहता था कहीं बीच रास्ते में ही किडनैप ना हो जाए। इन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज बिहार में सड़कें बन रही है, अच्छे से स्कूल बन रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इतिहास में चाहे जितनी भी रुकावटें हो, मगर अगर जनता, नेता और सिस्टम साथ आ जाए तो आने वाले बिहार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। सवाल बस इतना है कि हम कब और कैसे बदलना चाहते हैं। वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।